तो जय हिंद साथियों, आज हमारी क्या होगा ये तारीख 4 सितंबर 2023। आज का हमारा क्या शिफ्ट 1 का जो पेपर है वो आ चुका है SSC MTech 2023 का। तो आप लोग क्या है इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और हमारे आप लोग यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको जल्दी से क्या है जब सेकंड पेपर आए तो उसको भी मिल जाए। आपको सेकंड पेपर और थर्ड पेपर आज शाम को 7 बजे आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वो भी सटीक आंसर के साथ, बिना जल्दी के, बहुत देर नहीं लगाएंगे। ठीक है, वीडियो को आइए लंबा ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। शाम को 7 बजे जुड़ना मत भूलिएगा, प्रीमियर वीडियो हमारी रहेगी। ठीक है, तो हमारा पहला देखते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि विश्व की सबसे बड़ी शैल भित्ति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस समुद्र में स्थित है। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा क्या है, इसका ऑप्शन क्या हो सकता है सही, कोरल सागर, ब्यूफोर्ट सागर, कैस्पियन सागर या सेल्टिक सागर। तो इसका जो राइट आंसर है क्या, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए क्या राइट आंसर है, कोरल सागर, इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका है कोरल सागर। फिर आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 हमारा है, ठीक है, कि सूर्य शास्त्रीय नृत्य महोत्सव, क्या सूर्य शास्त्रीय नृत्य महोत्सव प्रतिवर्ष 10 दिनों के लिए में आयोजित होता है, मतलब 10 दिन के लिए आयोजित होता है, कहाँ आयोजित होता है, मैसूर, रामेश्वरम, तिरुवनंतपुरम या डी मैसूर। ठीक है, एक मैसूर है एक मैसूर। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन सी, कहाँ, तिरुवनंतपुरम में इसका होता है, 10 दिन के लिए होता है। ठीक है, कितने दिन के लिए, 10 दिन के लिए, कहाँ, तिरुवनंतपुरम में, क्या, सूर्य शास्त्रीय नृत्य। ये वीडियो आपका पेपर हो गया तो फिर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं हुआ तो फिर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि पेपर हो गया तो आप मिला लीजिए, अगर पेपर अभी होने वाला है तो इन प्रश्नों से बहुत बनते हैं। ठीक है, कुछ रिपीटेड प्रश्न जरूर आते हैं तो आप लोग देखिए जरूर। ठीक है, फिर आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 3 है कि स्टेट फॉर्म द हाइट, या स्टेट फॉर्म द हाइट निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है। ठीक है, किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है, ए सौरभ गांगुली, बी सचिन तेंदुलकर, सी कपिल देव या डी युवराज सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन आपका सी, कपिल देव जी की है, क्या, कपिल देव की है। स्टेट फॉर्म द हाइट किसकी है, कपिल देव जी की है। सचिन तेंदुलकर की क्या है, इसका आप लोग कमेंट करिए किनकी क्या है। ठीक है, तेंदुलकर जी की। फिर ये अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र अनोखे लाल मिश्र द्वारा बजाया जाता है, मतलब क्या, नाम के साथ पूछा है, किसका, कौन सा वाद्य यंत्र अनोखे लाल मिश्र द्वारा बजाया जाता है, आपको बताना है, ए शहनाई, बी तबला या सुरबहार या सरोद। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन आपका बी, तबला जो है। ठीक है, क्या, तबला जो किसको कौन बजाता है, अनोखे लाल मिश्र बजाते हैं तबला, ध्यान देना। ऑप्शन आपका बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा है कि किस राज्य में विधान परिषद के सृजन के लिए निम्नांकित में कौन आवश्यक शर्त है। ठीक है, इसके 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, कमेंट जल्दी करिए। 5वें का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 5वें का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, क्या, संबंधित राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या कम से कम क्या हो, 120 हो, क्या, कम से कम 120 होगी तभी आपका होगा। तो ये इसके लिए आवश्यक शर्त थी। आइए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है हमारा कि लैटराइट, ठीक है, लैटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश में, आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, भारी वर्षा वाले प्रदेश में, या डी है, बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन आपका डी है, बी भी सही है आपका। ठीक है, बी और सी दोनों सही, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, बी और सी दोनों हो गया। फिर आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा 7वां है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का बाजार कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है। ठीक है, बाजार किस कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है। इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, पूर्ण स्पर्धा। क्या है, पूर्ण स्पर्धा जो है वो बाजार को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है, पूर्ण स्पर्धा। फिर आइए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है। ठीक है, सकल उत्पाद में शामिल होता है अंतिम वस्तुओं की बिक्री, अदल बदल किए गए माल और उपयोग किए गए सामानों की बिक्री, या
अवतरण भुगतान। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अंतिम वस्तुओं की बिक्री। फिर आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि घर्षण बल डॉट डॉट खाली स्थान कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, बल के विपरीत दिशा में। ठीक है, क्या बल की दिशा के विपरीत, बल की दिशा के विपरीत या बल के विपरीत दिशा, बात वही है। इसका ऑप्शन डी क्या परफेक्ट आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि फ्लोएमा द्वारा खाद्य पदार्थ मुख्यतः स्थानांतरित होता है फ्रुक्टोज के रूप में, ग्लूकोज के रूप में, सेक्ट्रोज या स्टार्च। तो इसका राइट आंसर क्या है, सुक्रोज के रूप में, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका, क्या सुक्रोज के रूप में, ऑप्शन सी इज द परफेक्ट आंसर। फिर अगला, किस प्राणी में रुधिर नहीं होता है किंतु श्वसन है, केचुआ, मेढक, हाइड्रा या मीन। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। ठीक है, किसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी आपका हाइड्रा में क्या है, रुधिर नहीं होता लेकिन श्वसन होता है। फिर अगला प्रश्न नंबर 13 देखते हैं कि प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में वर्ष खाली स्थान में शुरू किया गया। जो एलिफेंट प्रोजेक्ट है वो कब शुरू किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन ए, 1972 में शुरू किया गया था। कब, 1972 में शुरू किया गया था। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन आपका ए, 1972। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 14। ये देखिए, ठीक है, प्रश्न 14 क्या है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचांक 2022 में भारत की रैंक क्या है, भारत की रैंक क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 180A। क्या ऑप्शन आपका बी, 180A या 180वां, ठीक है, चल जाएगा, ऑप्शन बी सही इसका। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक की थी 180A। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि भारत सरकार ने वर्ष खाली स्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में पूर्व पद के रूप में MG जोड़ा था। ठीक है, कब जोड़ा था, तो इसका भी राइट आंसर क्या है, ऑप्शन आपका डी, 2009 में जोड़ा था। क्या, ऑप्शन डी, 2009 में जोड़ा गया था, ऑप्शन डी इज द परफेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है हमारा कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, संविधान सभा की जो हुई वो पहली बैठक कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, तो इसका राइट आंसर है आपका दिसंबर 1946। क्या, दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत सरकार द्वारा विकलांगता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है। ठीक है, जो विकलांगता भारत सरकार द्वारा विकलांगता अधिनियम है वो किस वर्ष पारित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1995, यानी कि ऑप्शन ए इज द परफेक्ट आंसर, 1995। फिर नेक्स्ट प्रश्न, फिर हमारा नेक्स्ट है कि मराठा के किस पेशवा के बाद पेशवा पद वासानुगता हो गया था, मतलब वंश के अंतर। ठीक है, वंश, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बाजीराव या बालाजी विश्वनाथ। तो इसका जो राइट आंसर है आपका है बालाजी विश्वनाथ, यानी ऑप्शन ए इज द परफेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए बालाजी विश्वनाथ। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 हमारा कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था, इंडियन ओपिनियन, नेशनल हेरेड या इंडियन सोशलाइजिस्ट या कॉमन हिहाविल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन आपका ए। ठीक है, इंडियन ओपिनियन क्या है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में अखबार शुरू किया था, ऑप्शन ए इज द परफेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है हमारा कि विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन था, तुलुओ, सलवो, संगम या अरिवड़। तो इसका राइट जो आंसर है ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, संगम। ठीक है, ऑप्शन संगम, यानी ऑप्शन सी द परफेक्ट आंसर, संगम। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न हमारा कि वर्ष 1960 में महाराष्ट्र और विभाजन कर दिया गया था का गठन करके बम्बई राज्य का भाषाई आधार पर। ठीक है, तो गोवा, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात। तो इसका राइट जो आंसर है आपका क्या, गुजरात। ठीक है, क्या गुजरात के आधार पर क्या है, 1960 में बम्बई को अलग कर दिया था गुजरात के आधार पर, बम्बई राजभाषा का आधार। ठीक है, गुजरात। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं।
प्रश्न नंबर 22 हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मच्छरों के जीवन चक्र के 4 चरणों का सही क्रम दर्शाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका अंडा, लावा, प्यूपा, पूर्णांक। ठीक है, ऑप्शन सी इज द परफेक्ट आंसर। जिन्होंने ऑप्शन सी लगाया उनको 3 नंबर मुबारक हो। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला हमारा कि ब्रेड को फुलाने के लिए इसमें कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? गेहूँ, ईस्ट, टोमेटो केचप या चीज़? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है ईस्ट। ये प्रश्न हमने आपको पढ़ाया हुआ था, आप लोगों ने हमारी वीडियो देखी होगी, इसको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर अगला प्रश्न कि पुरस्कार मेला का आयोजन पुरस्कार में किया जाता है या किस ज़िले में आता है? जो पुरस्कार है वो किस ज़िले में आता है? जिसका अजमेर, आमेर, कोटा या बीकानेर? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए आपका अजमेर में आता है। पुरस्कार मेला जो होता है, पुरस्कार कहाँ का है? तो अजमेर का है। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? सतलुज नदी, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, तो इसका राइट जो ऑप्शन हो जाएगा एंडीज पर्वत, अर्जेंटीना और ब्राज़ील। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। ऑप्शन सी इज द परफेक्ट आंसर। तो ऐसा करते हैं वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब आपको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपको जो दोस्त यार होंगे अभी सेकंड शिफ्ट का जगह और थर्ड शिफ्ट का पेपर जो है वो आने वाला है, तो आपको 7 बजे, ठीक है, आप लोग 7 PM पर रेडी रहना। आपको सेकंड और थर्ड शिफ्ट दोनों का पेपर मिल जाएगा एकदम सही और सटीक आंसर के साथ। हमारा सबसे तेज़, सबसे फास्ट। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।